पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिले में विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती 2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कैसे फॉर्म भरना है, कितनी पोस्ट है, कैसे प्रक्रिया होगी, इन सब पर मैं बारीकी से जानकारी दूंगा। कहाँ कितनी पोस्ट है। दरअसल मध्य प्रदेश के 3 जिले बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, ये 3 जिले नक्सल प्रभावित श्रेणी में आते हैं और इनके अंतर्गत कुछ तहसीलें जहाँ के नक्सल प्रभावित जो गांव हैं उनके अभ्यर्थियों को भर्ती में विशेष मौका मिलेगा, या कहे कि भर्ती उन्हीं के लिए निकाली गई है। चयन भर्ती कार्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी और किरनापुर, इसी तरह मंडला जिले के बिचिया और मवई और डिंडोरी जिले के बजाक, समनापुर और करंजिया विकासखंड के नक्सल प्रभावित गांव के मूल निवासियों की भर्ती इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ध्यान रहे कि ये जो उपरोक्त तहसील मैंने पढ़ी है, इनके अंतर्गत आने वाले गांव के ही मूल निवासी होना चाहिए जिनको भर्ती में आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान सभी तरह के जो आरक्षण रहते हैं उस पर गौर फरमाया गया है। चलिए, सबसे बड़ी बात आती है कि स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये बालाघाट जिले के वो गांव हैं जो इस सूची में शामिल है। इस पर आप देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक खबर पढ़ते सुनिए और ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी आगे जाके आपको स्क्रीन पर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो ये 3 जिले हैं बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं बालाघाट जिले की। बालाघाट जिले के 483 नक्सल प्रभावित गाँव हैं। यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए कुल पद हैं 755 पद है। चलिए, श्रेणीवार में बात करता हूँ तो ओपन के लिए है 302 पोस्ट हैं और भूतपूर्व सैनिक के लिए कुल पद 76, होमगार्ड जो है उनके लिए 113 पद हैं, महिला के लिए 264 पद है। इस तरह से कुल 755 पद है। बात यदि हम मंडला की जाए तो मंडला के लिए 102 पोस्ट हैं, ओपन के लिए कुल 40 पोस्ट हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 पोस्ट हैं, होमगार्ड के लिए 16, महिलाओं के लिए 36, कुल पदों की संख्या 102। डिंडोरी की बात की जाए तो डिंडोरी में कुल पद हैं 25। यहाँ पर ओपन 10 पोस्ट हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पोस्ट है, होमगार्ड 4 और महिला के लिए 9, और इस तरह से कुल 25 पोस्ट यहाँ पर है। अब आगे हम बात करते हैं कि आवेदन कैसे किया जाए। तो आवेदन की तारीख शुरू हो गई है 18 जुलाई 2025 से और अंतिम तारीख है 7 अगस्त 2025 तक। तो आवेदन करना क्या है? देखिए, मेरे पास बालाघाट जिले की पुलिस प्रशासन का प्रेस नोट आया हुआ है, इसलिए मैं बालाघाट जिले के अभ्यर्थियों के लिए बात करता हूं। वैसी तरह आप मंडला और डिंडोरी में भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। 3 पेज का आवेदन फॉर्म है। पहले आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है। यदि आपको नहीं मिल पा रहा है कहीं से तो बालाघाट पुलिस की वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट, उससे प्राप्त कर सकते हैं। ये वेबसाइट स्क्रीन पर लिखी हुई है, वैसे मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। बालाघाट इंग्लिश में लिखा होगा और .mp_police.go.in, और इसको नज़दीकी पुलिस थाने, पुलिस चौकी से भी आवेदन प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। आपके पास में जो नज़दीकी थाना होगा, पुलिस चौकी होगी, वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर चौकी प्रभारी महोदय होंगे या फिर किसी आरक्षक या प्रधान आरक्षक या फिर जो भी होंगे पदाधिकारी, उनकी ड्यूटी लगा दी गई होगी कि साहब अभ्यर्थी आएंगे, उन्हें फॉर्म चाहिए। भरने की तारीख 18 जुलाई से प्रारंभ है, 7 अगस्त तक ये फॉर्म भरना है। अभ्यर्थी निर्धारित अवधि तक फॉर्म जमा कर दें। अब जमा कहाँ करना है तो आपको बता दूं कि बालाघाट में पुलिस लाइन, बालाघाट कार्यालय, अभ्यर्थी अपने फॉर्म जमा करना है बालाघाट पुलिस लाइन बालाघाट की जय स्तंभ से आप आगे जाएंगे तो रानी दुर्गावती चौक पर, जो कि वारासिवनी रोड बोले, लालबारा रोड बोले या सिवनी रोड बोले, वहाँ पर जमा करना है। तो अभ्यर्थी की अहर्ता, सबसे बड़ी बात है कि अहर्ता, आयु सीमा, अन्य पात्रता क्या क्या होना चाहिए, उस पर भी हम गौर फरमाते हैं। यदि आपको ये जानकारी सीधी चाहिए तो आप वही balaghat.mp_police.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। वैसे मैं पढ़कर भी आपको बता देता हूं। चलिए, अभ्यर्थी की अहर्ता क्या होना चाहिए? अभ्यर्थी की अहर्ता 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। पुरुष वर्ग अनारक्षित जो है वो 18 से 33 वर्ष तक के आयु उम्र वाले आप आवेदन कर सकते हैं। महिला वर्ग अनारक्षित जो हैं
अनारक्षित मतलब सामान्य वर्ग, मतलब इसमें आप किसी भी जाति समाज समुदाय के हो सकते हैं, और या फिर सामान्य वर्ग जैसा इसमें पात्रता है, वो भी 18 से 38 वर्ष। महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। आरक्षित वर्ग में पुरुष महिला आवेदक अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं आप, तो आपके लिए भी वही 18 से 38 वर्ष आयु होना चाहिए और 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि अनुसूचित जाति जनजाति के हैं आप, एसटी वर्ग के, तो आप 5वीं उत्तीर्ण हैं तो भी चल जाएगा। शासकीय विभाग, निगम, स्वशासकीय मंडल कर्मचारी हो, होमगार्ड हो, तो 18 से 38 वर्ष तक होना चाहिए और मान्यता जो है आपकी अहर्ता 8वीं पास होना चाहिए। चलिए ये तो बात हो गई। यदि आप स्क्रीन पर आपको पहले QR कोड दिखाया होगा, चलिए मैं आगे और दिखा देता हूँ। इसकी सूची, आप गांव की सूची इस वेबसाइट से देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आप देख सकते हैं। तो विकासखंड पहले बताया था मैंने, बैयर, लांजी, बिरसा, किरनापुर, परसवाड़ा नक्सल प्रभावित गाँव, ठीक है। और अब बता दें आपको कि इस विशेष सहयोगी दस्ता में हिस्सा बनने पर आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी, तो इसमें मिलेगा 25,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह प्राप्त होगी। चलिए बड़ी बात यह है कि 3 पेज का आवेदन पत्र है, जिसमें मुख्य रूप से आपकी सामान्य जानकारी होगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो बच्चों की जानकारी होगी, अंतिम बच्चे की जन्मतिथि होगी, यदि बच्चे जुड़वा हैं तो उसकी जानकारी होगी, भूतपूर्व सैनिक है तो सेवा की गई अवधि माह की जानकारी होगी, यदि आप स्वयं सेविक नगर सैनिक है तो उस कार्यकाल की जानकारी होगी, न्यूनतम वर्ष कितने साल आपने नौकरी की उसकी जानकारी होगी, क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासकीय संस्था के कर्मचारी हैं तो उसकी जानकारी होगी। यदि आप ये सब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। यदि आपको कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है, विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, खिलाड़ी रहे हैं, तो उसमें हाँ या नहीं लिखना है। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के छूट के कर्मचारी हैं तो उसमें हाँ या ना लिखना है। क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत अंतर्जातीय विभाग अगर आपने किया है, प्रोत्साहन राशि मिली है तो उसकी भी जानकारी लिखना है। क्या आप आवेदित पत्र के लिए न्यूनतम अहर्ता रखते हैं तो भरना है। पहचान चिन्ह भरना है, अगर आपके शरीर पर कोई पहचान चिन्ह है जो आप दिखा सकते हैं उसको भरना है, गाल पे, हाथ पे, उस पर रखना है। चलिए उसके अलावा अगर आपने 8वीं पास किया है, 8वीं की मार्कशीट लगेगी, 5वीं की मार्कशीट लगेगी, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो उसका रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष और प्रतिशत का एक कॉलम दिया हुआ है, वो ज़रूर भरें, है ना। और उसके अलावा यदि आप नक्सल प्रभावित श्रेणी में आते हैं, उन गांव में आते हैं, तो उनके तहसील के नाम लिखना है, जैसे बिरसा, बैहर, लांजी किस तहसील में आते हैं, किस गांव में आते हैं। पत्र व्यवहार का पूरा पता लिखना है, मोबाइल नंबर, पिन कोड, सब कुछ लिखना है, ठीक है। अब अभ्यर्थी अपने साथ क्या क्या चीज़ लगाएंगे। पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर ID, भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड है तो सत्यापित सेवा प्रमाण पत्र जो आपने नौकरी की है, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अहर्ता आपको लगानी है, जाति प्रमाण पत्र लगाना है, मूल निवासी लगाना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सूची ABCD ग्रेड मिलता हो, वे संबंधित प्राचार्य प्रधान पाठक से लिखवा सकते हैं। ये तो भर दिया आपने, फॉर्म जमा कर दिया नज़दीकी पुलिस लाइन में। चलिए अब बता देते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि केवल शारीरिक दक्षता और प्रशिक्षण होगा और साक्षात्कार के आधार पर आपका चयन होगा। सुन लीजिए, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल शारीरिक दक्षता, आप कितने हष्टपुष्ट हैं, मजबूत हैं, नौकरी करने के लायक हैं या नहीं हैं। साक्षरता इंटरव्यू होगा आपका कि आप कितनी कैपेबिलिटी लगते हैं, उस योग्य है कि नहीं, और उसके आधार पर आपका चयन होगा। चलिए ये तो हुई बात आपकी चयन प्रक्रिया की। चलिए आप किसी भी ज़िले के हो, चाहे बालाघाट, मंडला, डिंडोरी के हो, लेकिन आवेदन फॉर्म जमा करते समय एक बात ध्यान रखना है, अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म अपने नज़दीकी थाना चौकी से प्राप्त कर सकते हैं। अपना आवेदन भरकर दिनांक 18/7/25 से 7/8/25 तक समय का ध्यान रखना है। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक जमा करना है, वो भी शासकीय अवकाश का छोड़कर। रक्षित केंद्र पुलिस लाइन बालाघाट में भी जमा कर सकते हैं, लास्ट में, है ना। चलिए बालाघाट पुलिस की ओर से एक बहुत अच्छी पहल की गई है कि यदि आप संपर्क कर रहे हैं और आपको और परेशानी हो रही तो 2 मोबाइल नंबर जो कि स्क्रीन पर मैं दूंगा, चलिए नोट कर लीजिए, 7049114343। एक बार और लिख लीजिए, 7049114343। और दूसरा मोबाइल नंबर है 7049
7049114187। फिर से लिख लीजिए 7049114187। इन पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद यही है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। भर्ती से जुड़ी हुई अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस खबर को, इस लिंक को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे आपको समय समय पर अधिक जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपको लगता है कि आपके परिचित को एक खबर पहुंचाना चाहिए तो आप ज़रूर खबर को वायरल करें, जिससे किसी अभ्यर्थी का लाभ हो सके, क्योंकि बालाघाट जिले में, साथ ही मंडला, डिंडोरी जिले में बहुत अधिक पोस्टें निकली है और बहुत सारे लोगों को मौका नौकरी करने का मिलेगा।